7+। मैं उमेश गौतम। जैसा कि ज्ञात है, कुछ दिनों बाद ही गणतंत्र दिवस होने वाला है और गणतंत्र दिवस की सबसे बड़ी विशेषता होती है हमारे यहाँ की परेड, भारतीय सेना की परेड। तो यदि आप विज्ञान में रुचि रखते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है ये। जिस तरह गणतंत्र दिवस में सैनिक परेड करते हैं, उसी तरह हमारे ब्रह्मांड में आज से लेकर कुछ दिनों तक ग्रहों की परेड होने वाली है। बिल्कुल सही सुना आपने, ग्रहों की परेड होने वाली है जो इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो जानकारी के पहले चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। बिल्कुल सही, जानने की कोशिश ही कर सकते हैं क्योंकि ब्रह्मांड अपने आप में इतना विशाल, इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना ही वहां तक नहीं पहुंच सकती है जहां तक ब्रह्मांड है। फिर भी कुछ ब्रह्मांड के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, ब्लैक होल, खगोलीय पिंड। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड की बात करें तो इतना विशाल है कि संपूर्ण पृथ्वी के रेगिस्तान को मिला दिया जाए और उसके एक छोटे से कण को लिया जाए तो उससे भी छोटी हमारी पृथ्वी होगी। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। जहां तक हमारी सोच जाती है वहां तक सिर्फ ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में सम्मिलित हैं ग्रह, जो कि आज से लेकर कुछ दिनों तक परेड करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं इस परेड की, किस तरह होगी ये परेड और कैसे देखा जा सकता है इस परेड को। तो आइए जानते हैं ग्रहों के परेड के बारे में, जिसे हम प्लैनेट परेड भी कहते हैं। जैसा विदित है कि हमारे सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर मौजूद होते हुए घूमते रहते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। जब कुछ ग्रह थोड़े वक्त के लिए सूरज की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे के आसपास हैं। जब कुछ ग्रह एक सीधी लाइन में नजर आते हैं तो इसे ही प्लैनेट परेड या प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो हर एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह से कुछ दूरी पर होता है, इसलिए इन ग्रहों का चक्कर लगाने का समय भी अलग अलग होता है। सोलर सिस्टम में 8 ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। इनमें से एक पृथ्वी भी है। यह ग्रह हमेशा एक दूसरे से अलाइन होते हैं। सोलर सिस्टम ऐसा ग्रुप नहीं है जहां सब ग्रह बिखरे पड़े रहते हैं, बल्कि सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक सर्किल शेप में बना होता है और सभी ग्रह उसमें चक्कर लगाते हैं। हर एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह से दूर होता है, इसलिए इन ग्रहों का चक्कर लगाने का समय भी अलग अलग होता है। ऐसे में जब सभी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हुए एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो उसे ही प्लैनेट परेड कहते हैं। अगर हम बात करें सूर्य से इन ग्रहों की दूरी की बारी में, तो ये 5 करोड़ किलोमीटर से लेकर 5 अरब किलोमीटर की दूरी तक हैं, जिसमें से सबसे पास में बुध ग्रह है जो कि 5.7 करोड़ किलोमीटर है। और वहीं पर अगर हम पृथ्वी की बात करें तो 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और सूर्य से अगर सबसे दूर पर स्थित ग्रह है नेपच्यून, जो कि 4.49 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब 2 ग्रह या इससे ज्यादा ग्रह एक लाइन में आ जाते हैं तो इन्हें पृथ्वी से सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। इसमें बृहस्पति, शुक्र और मंगल जैसे ग्रह दिख जाते हैं, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों को देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं। ऐसी दुर्लभ घटनाएं कई सालों में एक बार होती है। आमतौर पर इतने सारे ग्रहों को एक साथ देख पाना मुमकिन नहीं होता है। चलिए जानते हैं आखिर ये परेड कब कब होगी। तो पहली परेड आज यानी 21 जनवरी को होना है, जिसमें सूर्यास्त के करीब 1 घंटे बाद से ये ग्रह आपको दिखाई देना चालू हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आसमान का साफ होना जरूरी है, वातावरण का साफ होना जरूरी है, क्योंकि धुंध की स्थिति में आप इसे देख नहीं पाएंगे। आप इसे अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, किसी ऊंची जगह या अपने घर की छत से देखा जा सकता है,
अगर बात करें अमेरिकी स्पेस रिसर्च वेबसाइट स्टारवाक के मुताबिक 21 जनवरी को यह परेड सूरज ढलने के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी, जब शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल, नेपच्यून और यूरेनस एक लाइन में आ जाएंगे। हालांकि ये लाइन बिल्कुल सीधी नहीं होगी, क्योंकि सभी ग्रहों की स्थिति एक दूसरे से कुछ डिग्री ऊपर और नीचे है। इन ग्रहों को आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। साथ ही यूरेनस और नेपच्यून को टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। इन ग्रहों को आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। साथ ही यूरेनस और नेपच्यून को टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। शुक्र और शनि पश्चिम दिशा में दिखाई देंगे, जबकि बृहस्पति और मंगल पूर्व दिशा में दिखेंगे। इसके बाद यह परेड 25 जनवरी को भी होगी। 20 फरवरी को होने वाली परेड में बुध भी शामिल हो जाएगा। इससे यह पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम के सभी 7 ग्रहों की परेड बन जाएगी। इस बार प्लैनेट परेड के दौरान शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा, वहीं मंगल ग्रह दूर से देखने पर लाल रंग के बिंदु जैसा दिखेगा। इसके अलावा शनि धुंधले बिंदु जैसे और बृहस्पति ग्रह सफेद बिंदु की तरह दूर से दिखाई देगा। इन ग्रहों की सही दिशा का पता लगाने के लिए फोन पे स्टार वॉक, स्टेलेरियम और स्काई पोर्टल ऐप की मदद ले सकते हैं। साथ ही टेलीस्कोप की मदद से बृहस्पति के चारों चंद्रमाओं को भी देखा जा सकता है। ये आसमान में दक्षिण पश्चिम की ओर दिखाई देगा। इस बारे में खगोलविद का कहना है कि प्लैनेट परेड एक अस्थायी घटना होती है और यह ग्रहों की स्थिति बदलने पर खत्म हो जाती है। ग्रहों के ऑर्बिट स्थिर होते हैं, लेकिन वे समय के साथ धीमी गति से बदलते रहते हैं। जैसे ही सभी ग्रह अपने अपने ऑर्बिट पर चले जाते हैं तो परेड भी खत्म हो जाती है। हालांकि सूरज का चक्कर लगाने में इन ग्रहों की स्पीड, रास्ता और लगने वाला समय अलग अलग होता है। सोलर सिस्टम में ग्रहों के ऑर्बिट बहुत स्थिर होते हैं और इनमें ग्रहों की स्पीड अलग अलग होती है। सभी ग्रहों के एक साथ आने पर इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा नहीं होती। सोलर सिस्टम में ग्रहों के ऑर्बिट बहुत स्थिर होते हैं और इनमें ग्रहों के एक दूसरे को नुकसान पहुंचा दें। सभी ग्रहों के ऑर्बिट एक दूसरे से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा दें। सभी ग्रहों के ऑर्बिट एक दूसरे से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा दें। सभी ग्रहों के ऑर्बिट एक दूसरे से तो यदि आप भी विज्ञान में रुचि रखते हैं तो ग्रहों के इस परेड को जरूर देखें। विज्ञानविदों के लिए इस तरह की खगोलीय घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से उन्हें विज्ञान को और ब्रह्मांड को समझने में कहीं न कहीं मदद मिलती है। यदि आप भी इन ग्रहों को देखना चाहते हैं तो सूर्यास्त का समय या सूर्योदय के पहले इन ग्रहों की स्थिति को अच्छी तरह से देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपका वातावरण, आसपास का वातावरण अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए।